बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज आतिफ महमूद। तो बेटा आज का लेक्चर बड़ा मज़ेदार सा लेक्चर है। क्योंकि इसमें आज हमने करना है सैंडविच थ्योरम। तो आपको सैंडविच देख के भूख लग रही होगी, मुझे भी भूख लग रही है। तो बड़ा मज़ेदार सा ये सैंडविच थ्योरम आज हमने करना है। और सैंडविच थ्योरम करने के बाद इसकी स्टेटमेंट करेंगे और हमने प्रूव करना है ये थ्योरम, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये पेपर में आ चुका हुआ है। ठीक है, तो सैंडविच ले आएँ और लेक्चर देखें आराम से। ठीक है, और इसको समझ लें। तो चलें शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलो बेटा, सबसे पहले हम सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट को समझते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं पूरी की पूरी। क्या स्टेटमेंट की लेट एफ एंड जी एंड एच आर बी थ्री फंक्शंस सच दैट एफ ऑफ एक्स is lesser or equal to g of x and lesser or equal to h of x for all numbers x. Okay, for all numbers x in some open interval containing c except possibly at c itself if limit of f of x at x approaches c is equal to L, as well as limit of h of x is also L, then the limit of g of x will also be a capital F. तो आई होप आपको स्टेटमेंट की कुछ समझ आ रही होगी। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या है बेटा कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, वो दो फंक्शंस के बिटवीन आ रहा हो, सैंडविच हो रहा हो। ठीक है, तो अगर एफ ऑफ एक्स की लिमिट एक्स अप्रोच टू सी पे एल हो और एच ऑफ एक्स की लिमिट भी एल हो, एल मीन्स को सेम आंसर आ जाए दोनों का, इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा जो मिडल वाला जो सैंडविच हो रहा है फंक्शन, उसकी लिमिट का आंसर भी वही होगा जो इन दोनों के फंक्शंस की लिमिट का आंसर होगा। तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमने सैंडविच थ्योरम को यूज करना है और अब प्रूफ करते हैं हम। लिमिट साइन थीटा अप्रोचेस ओवर थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। चलो बेटा, इसकी आपने ना स्टेटमेंट इसकी फिगर समझ लेनी है। फिगर समझ आ गई तो सारा थ्योरम समझ आ जाएगा। क्या करना है, आपने एक यूनिट सर्कल लेना है। ठीक है, एक आपने यूनिट सर्कल लेना है। यूनिट सर्कल ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस 1 होता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करनी है, इसकी एक आर्क लेनी है ए बी। इसकी आर्क ए बी जो है वो सेंटर के साथ एंगल थीटा फॉर्म करता है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपने ए को बी के साथ ज्वाइन कर देना। ए को बी के साथ ज्वाइन कर देना। ठीक हो गया। यहाँ से आपको एक ट्राइंगल मिल जाएगी ओ ए बी। इसके बाद क्या करना है, आपने ए के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। ए के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये ऐसे। अब टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद आपने बी को आगे एक्सटेंड करना है। इतना एक्सटेंड करना है कि ये इस टेंजेंट को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट कर जाए। ठीक हो गया। यहाँ से आपको एक नई ट्राइंगल मिल जाएगी ओ ए डी। ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये अब आपकी पूरी की पूरी फिगर आपकी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आपने बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सी ये हमें बाद में यूज़ करना है, इस वजह से इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये है पूरी की पूरी आपकी फिगर। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो अगर मैं ये सारी चीज़ें रेज कर दूं तो मेरे पास ये जो है इस तरह इस फिगर की शक्ल बनी। बताएं, समझ आ गया? आप सर्कल के साथ फिगर बना लें, सर्कल के बगैर फिगर बना लें, दोनों ही ठीक है। तो ये आपकी फिगर टोटल कंप्लीट हो। आई होप आपको फिगर समझ आ गई। ठीक हो गया, फिगर समझ गए। अब हम चलते हैं इसके प्रूफ के ऊपर। तो अब आपको पता है ओ ए और ओ बी रेडियस हैं, रेडियाई हैं, इनकी वैल्यू 1 होगी। अब हमने, क्योंकि यहाँ पर देखो हमें तीन फिगर्स मिल रही हैं। एक मिल रही है ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। एक हमें मिल रही है आर्क ओ ए बी, ठीक है। और एक हमें ट्राइंगल मिल रही है आर
ट्राइंगल OAD। अब हमने क्या करना है, तीनों के एरियाज निकालने हैं, ठीक है। अब एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए होगा परपेंडिकुलर। सबसे पहले हम फिगर कंसिडर करते हैं OCB। हमने अब सबसे पहले BC फाइंड करना है। अब BC फाइंड कर लेंगे, मैंने ट्राइंगल OCB कंसिडर किया, ठीक है। अब आपको हाइपोटेनस मालूम है, फॉर्मूला लगाओ, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ये किसके इक्वल होता है, ये साइन थीटा के इक्वल होता है। तो BC ओवर AB, OB आ गया, तो OB की वैल्यू आपको पता है 1 है, तो इसका मतलब BC की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा। तो BC हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा। इसी तरह अब दूसरी ट्राइंगल लो OAD, इसमें हम लगेगा जी परपेंडिकुलर ओवर बेस वाला फॉर्मूला। तो ये होगा जी tan थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो OA आपको पता है 1 है, तो AD की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई tan थीटा। अब देखो दोनों परपेंडिकुलर्स हमारे पास आ गए। अब हम फाइंड करते हैं एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर या हाइट। तो अब ट्राइंगल का OAB का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस क्या है इसकी OA और हाइट क्या है इसकी BC। तो OA 1 है और BC हमारे पास क्या है, साइन थीटा, तो इसका एरिया आ गया 1/2 साइन थीटा। इसी तरह एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करो, सेक्टर का एरिया होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, R1 है तो इसका एरिया आ गया 1/2 थीटा। इस तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD, इसका भी फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट या परपेंडिकुलर। तो OA 1 है, AD की वैल्यू tan थीटा है, तो इसका एरिया आ गया हमारे पास। अब देखो जी फिगर से हमें आसानी से समझ आ रहा है कि सबसे कम जो एरिया है वो एरिया OAB का है, इससे ग्रेटर एरिया सेक्टर का है, और सबसे बड़ा एरिया है ट्राइंगल OAD का। अब एरिया की वैल्यू पुट करो, इसका एरिया है 1/2 साइन थीटा, ठीक है, इसका आया थीटा/2, इसका आया 1/2 tan थीटा। अब हम tan थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। tan थीटा आपको पता है ये इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, ठीक हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो 1/2 कॉमन आ रहा है और साइन थीटा हमने ये हमारे पास यहाँ इसको कन्वर्ट करना है। अब हमने क्या करना है, हमने 1/2 साइन थीटा से सबको डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया और साइन कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारे पास आ गया 1 थीटा ओवर साइन थीटा लेस देन 1 ओवर कॉस थीटा। अब जब हमें चाहिए साइन थीटा ओवर थीटा, अब इसका रेसिप्रोकल, जब रेसिप्रोकल करेंगे ये जो इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाएगी, लेस से क्या हो जाएगी, ग्रेटर से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। अब हमने इस पे लगाना है सैंडविच थ्योरम। देखो 1 पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। कॉस थीटा पे लिमिट अप्लाई करेंगे, कॉस 0 पे क्या होता है, 1 आता है। अब यहाँ पे देखो सैंडविच थ्योरम लगाओ, क्योंकि साइन थीटा और थीटा सैंडविच्ड है 1 और कॉस थीटा के, जो के दोनों के आंसर्स क्या आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। इसका मतलब सैंडविच थ्योरम के मुताबिक जो दरमियान वाला फंक्शन है ये भी हर हाल में किसको अप्रोच करेगा, 1 को अप्रोच करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1। तो यही हमने साबित करना था कि लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा ये किसके इक्वल है, ये 1 के। तो आई होप आपको ये पूरे का पूरा थ्योरम समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछा करें, ठीक है। कमेंट्स में लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ओके, अल्लाह हाफिज़।